नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे एक ऐसे दिव्य स्तोत्र का पाठ हिंदी में जो भगवान महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव की जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, उन सब में भगवान महादेव को यह स्तोत्र सबसे प्रिय है। इस स्तोत्र का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। इसका जो लोग नित्य श्रद्धा से पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, भगवान महादेव को वह बेहद प्रिय हो जाते हैं और अंत में शिव लोक में निवास करते हैं। उनके मन की सभी शुभकामनाएं भगवान शिव अवश्य ही पूरा कर देते हैं। यह स्तोत्र जो है वह शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा रचित है। एक बार उनसे भगवान शिव का अपराध बन गया और भगवान महादेव उनसे नाराज हो गए। तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महिम्न स्तोत्र का उन्होंने गान किया और भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। इस स्तोत्र का आप पाठ करें अथवा श्रवण करें। इस दिन शिवलिंग पर धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना करके कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और इस स्तोत्र को हाथ जोड़कर श्रवण करना चाहिए। पवित्र और भक्तिपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य पाठ करेगा वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन पुत्र आयुष्य एवं कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वह शिवलोक में गति को पाएगा और शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक एवं पारलौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है और शिव महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री पुष्पदंत जी कहते हैं, हे प्रभो, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपके महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती है। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं यह नहीं मानता, क्योंकि अगर यह सच है तो फिर ब्रह्मा जी की स्तुति भी व्यर्थ ही कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ प्रभु कि सबको अपनी मति बुद्धि के अनुसार आपकी पूजा करने का, आपकी प्रार्थना करने का अधिकार है। हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन और ना ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है, लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे महादेव, वेद और भाषा के सृजनकर्ता, आपने अमृत में वेदों की रचना की है। इसलिए जब वेदों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति, अपने ज्ञान के अनुसार आपका गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अवश्य ही पवित्र और लाभान्वित होगी। हे महादेव, आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, आप पालनहार हैं और विसर्जन करता, संहार करने वाले भी आप हैं। इस प्रकार आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन स्वरूप हैं तथा आप सत्व, रज और तम तीन गुण भी आप में हैं। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले ही उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे महादेव, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रमित पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर
आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे व्यक्त करना असंभव है। हे परमपिता, यह 7 लोक आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके कर्ता आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस विचित्र संसार की विचित्र रचना की सामग्री दूसरे के पास होना असंभव है। इसलिए अज्ञानी लोग ही आपके विषय में संदेह करते हैं। हे शिव, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं। सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही यह सभी मार्ग आप तक पहुंचाते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी ही प्राप्ति होती है। हे शिव, आपके भक्ति के सारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य और संपदाओं को पाते हैं, उनका भोग करते हैं, मगर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इससे यह फलित होता है, यह ज्ञात होता है कि जो आत्मा आनंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। चाहे किसी को मेरा यह कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल ना हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट ना हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? हे त्रिपुरांतक, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोकों में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी भक्ति का नतीजा है। हे शिव, आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब माता पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा लगाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अनअधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्र आदि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोकों पर राज किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित होती है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूलवान रत्नों के साथ महाभयानक विष भी निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विष पान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा का पात्र बन जाता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा
तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। यह जगत प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है। आपके पद प्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है। ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से बैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। हे शिव, गंगा नदी जब मंदाग्नि के नाम से स्वर्ग से उतरती हैं तब नवोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रभाव अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद वह एक बिंदु के समान दिखाई पड़ता है। और बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती हैं और भूमि पर बहने लगती हैं तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित तीनों नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी का रथ, ब्रह्मा को रस्सी, सूर्य चंद्रमा को 2 पहिए और मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस बृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता है? आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हे शिव, जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों एवं सहस्त्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कंपाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर आपको समर्पित कर दिया, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी ऐसी अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिससे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। हे शिव, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायी नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रखे और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तथापि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो और आपकी अवहेलना करता हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। हे शिव, काल से प्रेरित मृग रूप धारण किए ब्रह्मा को भय से मृगी रूप धारण करने वाली अपनी कन्या में आसक्त देख आपका उनके पीछे छोड़ा गया बाण आद्रा आज भी नक्षत्र रूप में मृगसरा ब्रह्मा के पीछे वर्तमान है। हे शिव, हे त्रिपुर नाशक, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाही और आपके मन में पार्वती जी के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती जी ये समझती हैं कि आप उन पर मुग्ध हैं, क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पर मुग्ध होती है। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, उनके लिए आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे शिव, जिस प्रकार अमृत में सरोवर में अवगाहन से स्नान करने से प्राणी मात्र तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से पृथक करके मन को स्थिर कर विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित
तथा आनंदाश्रय से युक्त योगी जन ज्ञान दृष्टि से जिसे देखकर परमानंद का अनुभव करते हैं, आप वही हैं। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप ना हो। हे शिव, ओम शब्द आ, उ, मां से बना है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के द्योतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद तीनों से पर को अभिव्यक्त करता है। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभो, मैं भी आपकी इन नामों से भक्ति पूर्वक स्तुति करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले महादेव, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी हैं। हे महादेव, आप सब में हैं फिर भी सबसे पर हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजन करता जानकर आपके ब्रह्म स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सत्व गुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता शिव, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा कलेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य एवं अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे शिव, यदि समुद्र को दबात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान की स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करें, तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। हे प्रभो, आप सुर असुर मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इस दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र और भक्तिपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य पाठ करेगा, वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य एवं कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वह शिवलोक में गति को पाएगा और शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक एवं पारलौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है और शिव महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा, दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक होता है। पुष्पदंत भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवादिदेव महादेव जी के दास थे। वे सुरगुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए। तब उन्होंने शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र को बनाया। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भाव पूर्ण इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा।
पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक, अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई यह मेरी पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे शिव, हे महेश्वर, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हो, जो भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को दिन में 1 बार, 2 बार अथवा 3 बार पाठ करता है, वह सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत के मुख पंकज से उदित पाप का नाश करने वाले भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा, तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।